केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हमारे संवाददाता की टीम अभी भी बिहार में है और पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से रूबरू हो रहे हैं और पंचायत के भविष्य की बातें कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल भागलपुर जिला के कहलगांव क्षेत्र संख्या 25 पर है, जहां पर उनके साथ में है वर्तमान जिला पार्षद सोनी कुमारी। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनका क्या सोच है पंचायत चुनाव को लेकर और आने वाले समय में वो किस तरह से पंचायत को विकास के क्षेत्र में देखना चाहते हैं। देखते हैं बातचीत का सिलसिला हमारे संवाददाता के साथ इस खास रिपोर्ट में। केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओमकार झा। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कई चरणों में मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने वहां पे अपने गांव की सरकार, जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति बना लिया है। जहां जहां बाकी है वहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए। इसी तरह में मेरी मुलाकात कहलगांव दक्षिणी क्षेत्र से निवर्तमान जिला पार्षद सोनी कुमारी जी से हुई। उन्हीं से जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और इस बार फिर से चुनावी दौर में है, किस उद्देश्य से है। आपका केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोग मीडिया भाइयों को पहले नमस्कार बोलना चाहेंगे और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को इस लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारा 5 साल का कार्यकाल, मैं 2016 में जिला परिषद बनी फर्स्ट बार और हमारा 5 साल का कार्यकाल यूं बोला जाए बहुत अच्छा रहा या फिर ना भी रहा, क्योंकि हमको लगता है हमारे जिला परिषद में भागलपुर में ही सृजन घोटाला हुआ था, जो कि हम लोग 2-2.5 साल तक कोई वर्क नहीं कर पाए। बट ऐसा हुआ कि हम लोग इतना निराश हो चुके थे कि हम लोग चाह रहे थे कि हम अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन फिर हम लोग की आशा जगी। 2018 लास्ट में कुछ वर्क आया जो कि हम लोगों ने जनता के बीच किया। हमने अपने 7 पंचायत में वर्क दिया और अपने निस्वार्थ भाव से काम किया मैंने। और आप लोग जैसे कि जान ही रहे हैं कि कोरोना काल भी, कोविड में भी बहुत ही डिस्टर्ब हुआ, जनता को भी हानि हुआ और हम नेताओं को भी। आपके द्वारा कोरोना काल में आपके 6-7 जो पंचायत आते हैं आपके अंतर्गत, उसमें क्या क्या काम हुआ हो? कोरोना काल में हम लोगों ने जनता के लिए बहुत सारे मदद किए। हमारे यहाँ से बाहर वर्क कर रहे जनता, जैसे कि मजदूर लोग हैं, वो आए, उनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, बहुत सारे चीज में हम लोगों ने मदद किया। पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि ने मदद करके उनको घर आने पे उनको बहुत सारे मदद किए हैं। शिक्षा का स्तर कैसा था मैम? शिक्षा का स्तर बहुत ही टफ रहा इस बार। वो भी क्रेडिट जाता है कोरोना काल को ही, क्योंकि उनके कारण ही बच्चे हमारे अभी पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हैं। अभी हमारी टीम जब आपके कुछ पंचायत में घूम रही थी तो कुछ पंचायत में वो सुविधा है और कुछ पंचायत में नहीं है। बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, यानी गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। अगर आप इस बार जिला पार्षद दोबारा पंचायत की जनता के द्वारा आती हैं तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? आप लोग ये चीज सही बोल रहे हैं कि गर्ल्स स्कूल बहुत कम है। इस बार मैं जीत के आऊं, आशा करती हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे, जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद रहे कि हम जीत के आए। और मैं अपील करूंगी सरकार से, मैं सरकार को बोलना चाहूंगी कि लड़कियों का स्कूल बनाया जाए, अलग हो तो ज्यादा बेटर होगा लड़कियों के लिए। तो आप इस पे काम करेंगी? जी जरूर करेंगे। अब आते हैं युवा भाइयों के लिए। युवाओं के लिए कहीं कहीं पे खेलकूद का मैदान नहीं है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस की तैयारी सड़कों पे करते हैं, जिससे दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? जी, हमारा 7 पंचायत पड़ता है और 7 पंचायत में हमारा 6 पंचायत हमारे एनटीपीसी में ही आता है।
जी। तो खेल का मैदान तो लगभग कई जगह है, जहां नहीं है मैं एनटीपीसी से अपील करूंगी और बिहार सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि वहां ग्राउंड का मैदान हो ताकि हमारे बच्चे खेलें और सुरक्षित रहें। आप ऐसा कौन सा काम आपके द्वारा नहीं हो पाया जिसका आपको मलाल है और इस बार आप जीतने के बाद वो काम करेंगे? जी, हमें मलाल है कि हमें टाइम ही कम मिला है वर्क करने के लिए और सरकार हमें उतना फंड देती नहीं है 7 पंचायत में वर्क करने के लिए, क्योंकि 7 पंचायत में हमको लगता है कि एक गांव में 7 पंचायत में 5-6 गांव रहती है, तो एक पंचायत में 5-6 गांव, तो 7 पंचायत में लगभग हमको लगता है कि हाँ ज्यादा ही हो जाता है, तो इसके कारण हम लोग मजबूर रहते हैं उतना कम फंड में वर्क करने के लिए। लेकिन आपका बोर्ड तो दिख रहा था, कई जगह सड़कें बनाई गई हैं आपके द्वारा। हमने इस बार लगभग 90-95 लाख का वर्क किया है और उसमें मैंने 7 पंचायत में वर्क दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया है जैसे मान लीजिए कि 7 पंचायत में 2 पंचायत हमारा घर ही पड़ता है, धनौरा और कुरमा। मैंने 7 पंचायत में बराबर वर्क दिया है और मैंने 7 पंचायत को छुआ है। तो सड़कें आपने लगभग कितनी बनाई होंगी? सड़कें लगभग मैंने एक पंचायत में 2-3 ऐसे करके दिया है सड़क। 2-3 और कुछ खुटारी से उसको मुख्य मार्ग जी, पे और मैंने ऑटो स्टैंड भी 2 बनाया है, एक महिसा मुंडा, एक यहाँ बद्दल बाबा स्थान। इस बार फिर आप चुनावी दौर में हैं, आप एक महिला प्रत्याशी हैं और महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे आप व्यवस्था करेंगे? मैं इस बार महिलाओं को जागरूक करूंगी। जी। वो ज्यादातर महिलाएं जो गांव में रहती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं, इसलिए मैं उनके लिए कुछ योजना प्राप्त करवाऊंगी, उनको बाहर निकालूंगी और उन्हें भी जिंदगी जीने का ढंग सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं महसूस करती हूँ कि मैं बाहर आके कितना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसलिए महिलाएं भी घर से बाहर निकले और अपने जिम्मेदारी को समझे। जागरूक करेंगे ये एक, और सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा मैम? सशक्तिकरण पे भी वर्क होगा। महिलाएं तो हर क्षेत्र में सशक्त है, आप लोग जान ही रहे हैं, आगे हैं। और जॉब और राजनीतिक में भी सबसे आगे महिलाएं ही है, सशक्त है, और जो नहीं है उनको हम महिलाएं ही सशक्त करेंगे। इस बार मेरा लास्ट सवाल आपसे, इस बार पंचायत की जनता को आप अपील क्या करना चाहते हैं और संदेश क्या देना चाहते हैं अपने 6-7 पंचायत की जनता से? मैं 7 पंचायत की जनता से पहले तो अपील करना चाहूंगी कि आप हमें जो 5 साल प्यार और सम्मान दिए, उसी प्यार सम्मान और इज्जत के साथ फुल बहुमत से आप हमें फिर जिताएं, ताकि मैं आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ बनी रहूं, आपके लिए मैं वर्क कर पाऊं आगे 5 साल। और मैं संदेश यही उनको देना चाहूंगी कि मैंने जो 5 साल में सीखा उसके आगे उनके लिए मैं बहुत बेहतर काम करूंगी 5 साल में। इस बार फिर से आप पंचायत की जनता का विश्वास जीत रही हैं, जगह जगह चर्चाएं हैं आपकी, और आपने संदेश भी अच्छा दिया, अपील भी अच्छा किया कि इस बार फिर आशीर्वाद मिलता है तो उनके विश्वास के साथ आप खड़े रहेंगे। अभी मेरी मुलाकात निवर्तमान जिला पार्षद सोनी कुमारी जी से हुई थी। उनका जो कार्यकाल रहा हम पब्लिक से ही जानते हैं, जनता से जानते हैं, ग्रामीण से जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। इस बार फिर से वो जनता के बीच में है और अपना समर्थन कैसे पा रही हैं, आशीर्वाद कैसे पा रही हैं, जनता से ही जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इसहाक। आपके जो निवर्तमान जिला पार्षद अभी सोनी कुमारी जी हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा। आप इनसे संतुष्ट हैं? जी। आप ही नहीं, पंचायत की जनता भी बहुत। जनता भी हम घूरे हैं जाके 7 पंचायत। 7 पंचायत आप घूमे हैं और पंचायत की जनता इनको समर्थन कर रही है, इनको अपना आशीर्वाद और प्यार दे रही है। प्यार दे रही है, आशीर्वाद भी। आप इनका 2-3 काम बताएं जो आपको अच्छा लगा। काम तो हमारे यहाँ रोड भी क्या है, उधर रोड बना, उधर रोड बना, 3-4-5 रोड बनी, सड़कें बनवाई हैं, मुख्य मार्ग से सड़कों मतलब गांव को जोड़ा गया है, और इनके कार्यकाल से सारे पंचायत की जनता खुश है। हाँ, खुश है। और इस बार भी समर्थन जितने जा रही है फिर जितने जा रही है, ये आपने ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया है। बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर उनके सर पे होगा जितने जा रही है, तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, उनको पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आपने पंचायत में होगा और जीत होगा, फिर से काम होगा। फिर से
जैसा उनका नाम है वैसा उनका स्वभाव है। यही आप पंचायत की जनता से आप लोग पंचायत के ग्रामीण हैं, आप लोग यही कहना चाहते हैं कि फिर से जैसे हमारे चाचा जी ने कहा बुजुर्गों का आशीर्वाद उनको मिल गया, यानी वो जीत गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहते हैं कि आप उनके काम से कितना खुश हैं? खुश है ना? चलिए आइए सर, आपके निवर्तमान जिला पार्षद सोनी कुमारी जी का काम बहुत अच्छा रहा, पंचायत की जनता ग्रामीण बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। ये तो आपने एक शब्द में खत्म कर दिया बात को, बिल्कुल अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। उनके बारे में कुछ बताएं कि उनका कार्यकाल जो रहा, आपको क्या अच्छा लगा उनके काम? एक तो व्यवहार कुशल है, शिक्षित है जी, और रोजगार को आगे डेवलप कर रहे हैं और विकास कर रही है जी। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर एक नारी शिक्षित होती है तो एक घर शिक्षित होता है, एक घर शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है। उसी तरह हमारी सोनी कुमारी जी जो निवर्तमान जिला पार्षद है, ये सातों पंचायत का जिम्मा उठा के चली है और बहुत सारा इन्होंने काम किया है और इस बार फिर चुनावी दौर में है। जनता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार और ग्रामीणों का प्यार इनको मिलता जा रहा है। और बात करते हैं, कुछ ग्रामीण हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना यही है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सारी जगह से। हमारे यहाँ संताली टोला से लेकर ये खजुआ पोखर तक सड़क बनाए हैं इन्होंने जी। हाँ, इनको जात पात से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक तौर पे बहुत अच्छे हैं और अब की बार निश्चित जीत है और आगे जीतती रहेगी। इस बार भी जीत निश्चित है, निश्चित। आप बताएं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक नारी जो कर सकती है उससे भी ज़्यादा ये कर रही है डेवलपमेंट के आगे में, और बुद्धि विवेक और रोजगार वो जितना दे रही है उतना कम ही बोला जाए तो बढ़िया है, और ये आगे चल के और कुछ भी कर सकती है। आगे चल के कुछ और भी कर सकती हैं, यानी आपके ग्रामीणों का, पंचायत का कहना यही है कि इस बार फिर से सोनी कुमारी को लाना है और जो काम बचा हुआ है वो तो पूरा होगा ही। और इनका व्यवहार, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया, स्वभाव तो करने स्वभाव और व्यवहार बहुत ही अच्छा है, दोनों पति पत्नी का। आप बताएं सर। इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, काम काज 5 साल का जो चला बहुत अच्छा रहा। हम इनके बगल के पंचायत के सहयोगी हैं, नाम सुन के इनका सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। बहुत इनका स्वभाव, और अंकित जी का भी जो इनका पति हुए उनका भी बहुत अच्छा स्वभाव है और कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। इस बार जनता पूर्ण समर्थन है और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं और जनता भी सहयोग कर रहा है। आप बताइए सर। हम लोग का मेरा घर का बगल का, हम लोग इनका पूरा सहयोग में। हाँ, पूरा पड़ोसी हैं इसलिए सहयोग कर रहे हैं या काम देख के सहयोग कर रहे हैं? काम देख के कर रहे हैं। काम देख के सहयोग कर रहे हैं ना? हाँ, काम देख के कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पड़ोसी हैं कि पड़ोसी को ऐसा कोई जिला पसंद नहीं किया समाज का। आप क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद चौक से लेके भोला स्थान तक रोड सोनी कुमारी बनाई है जी। जहाँ के आदमी कीचड़ में चलता था वहाँ भी रोड पे चल रहा है। उससे हम सबको बहुत भरोसा है कि इस बार जीतेगा, उससे बढ़िया काम करेगा और उसके ऊपर हम सबको विश्वास है। हाँ, विश्वास है, जीतेगा और काम करेगा उससे बढ़िया। आगे जहाँ के आदमी चलता था कादे में, वहाँ अभी पक्की सड़क बना हुआ है, खजुआ पोखर से लेके यहाँ सतारी तक, संताली तक ये भी रोड बनाया है सोनी कुमारी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। बहुत आपने देखा कि पंचायत की जनता कितना समर्थन कर रही है सोनी कुमारी को। फिलहाल बने रहे के लालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।